नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में बजट का कार्यान्वयन कर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार बढ़ते हुए कोरोना उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें कृषि के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। पीएम मोदी ने संबोधन में आगे कहा कि हमें देश के कृषि क्षेत्र का प्रोसेस्ड फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही कृषि उद्योग क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने कृषि उद्योग को मदद करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की योजनाएं और पीएलआई स्कीम निकाली है। इसके अलावा खाने और बनाने को तैयार समृद्धि खाना और दूसरे खाने की चीजों का प्रचार होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाकर लोगों को एक खास संदेश दिया। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई वैक्सीन कोवैक्सीन की खुराक ली है। यह वही वैक्सीन है जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन तैयारियों का लिया जायजा। पुलिस कमिश्नरेट को मजबूत करने के लिए नया कानून। यूपी गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 पास। विधानसभा में पास हुआ विधेयक। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त किया जाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती पर सुनवाई। असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने गुवाहाटी पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन किए। असम पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर में चाय जनजातियों के साथ डुमरू डांस किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। एक मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार तमिल की संस्कृति का सम्मान नहीं करती। उनका पास एक मुख्यमंत्री है जो राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा, मोदी कहते हैं एक देश, एक संस्कृति, एक इतिहास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तमिल की संस्कृति भारतीय से अलग है? एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोदी और आरएसएस को तमिल के लोगों का अपमान नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्ति। जिले और शहर कमेटी में नई नियुक्तियां। रामजी गिरी देवरिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष। राजीव नारायण मिश्रा जालौन जिलाध्यक्ष। अमित कुमार पांडे कानपुर नगर ग्रामीण अध्यक्ष। आरती वाजपेयी उन्नाव जिलाध्यक्ष। शिवपाल सिंह को बुलंदशहर जिलाध्यक्ष नियुक्त। दिलप्रीत सिंह लखनऊ उत्तरी अध्यक्ष नियुक्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में टेका माथा। काल भैरव मंदिर में विधिवत की पूजन अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के स्ट्रीट सपोर्ट एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा, अजय एयरपोर्ट का मामला 30 वर्षों से लंबित था। लोग निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वो यहां बनना चाहिए या नहीं।
सीएम ने जिवे एयरपोर्ट के रनवे को 2 से बढ़ाकर 6 करने के लिए अपनी सहमति और कंसल्टेंट से इसकी स्टडी कराने की अनुमति दी। भूमि अधिग्रहण का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, सरकार सड़कों का आधुनिकीकरण करेगी और नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को रेलिया मेट्रो से जोड़ने का काम आगे बढ़ाई जाएगी। लखनऊ में सीएम ने स्कूल का किया दौरा। लखनऊ के एक प्राथमिक स्कूल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से की बात। गोरखपुर में भी आज से विद्यालय खुल गए और विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों की पढ़ाई शुरू होने से पहले उन्हें तिलक लगाया गया, उसके ऊपर पुष्प अर्पित किए गए। उनका स्वागत करने के बाद उन्हें क्लासरूम में बिठाया गया और उनके हालचाल को पूछने के बाद उनकी पढ़ाई शुरू की गई। श्रावस्ती में भी करीब 1 साल बाद खुले प्राथमिक स्कूल खुलने से बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान। शिक्षकों ने स्कूल को सजाकर शुरू की क्लास। विद्यालय में प्रवेश से पहले सभी अध्यापकों के कोविड-19 टेस्ट कराए जा रहे हैं। विद्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही एसओपी के माध्यम से भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई। आगरा में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़। करीब 11 महीने बाद खुले स्कूल। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में नहीं दिखा रहे रुचि। एक लंबे इंतजार के बाद आज गाजियाबाद में प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आज छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके हैं। सभी स्कूलों में कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया गया। बिना मास्क आए बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर सही सलाह दी गई। कोरोना के बीच करीब 11 महीने बाद खुले प्राइमरी स्कूल। परिषदीय स्कूलों के बच्चों के स्वागत की तैयारी। अध्यापकों ने की बच्चों के लिए खास तैयारी। 2 शिफ्ट में चलेंगी कक्षाएं। सोमवार और गुरुवार को कक्षा 1 और कक्षा 5, मंगलवार को शुक्रवार को कक्षा 2 और कक्षा 4 के बच्चे आएंगे। बिजनौर में आए पहले दिन क्लास में बच्चों की उपस्थिति भले ही कम देखने को मिली, लेकिन स्कूल खोलने के बाद से बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। बिजनौर कलेक्ट्रेट में संचारी रोगों के संबंध में विशेष माह का शुभारंभ। जीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर की। कलेक्ट्रेट परिसर में जीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। संचारी रोग नियंत्रण माह एवं दस्तक अभियान का आज से सीतापुर में शुभारंभ हो गया। अभियान का जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला ने शुभारंभ किया। सिद्धार्थनगर में प्रशासनिक अधिकारियों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने कैंप लगाया। सभी को शासन की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से जरूरी पत्रों को बनवाने की जानकारी दी, जिससे इनके बच्चे शिक्षित हो सके और परिवार भी इस धंधे को छोड़कर कुछ नया कर सके। यूपी की वॉलीबॉल सीनियर टीम के सिलेक्शन में शाहजहांपुर पहुंची वॉलीबॉल की महिला खिलाड़ियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। महिला खिलाड़ियों का कहना है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन नेताओं और अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर किए जाएंगे, जबकि योग खिलाड़ियों को बेरंग वापस लौटा दिया गया। कानपुर में महंगाई के विरोध में अनूठा प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे गैस की कीमतों का विरोध। गैस सिलेंडर को ठेले पर रख निकाली गई शोभा यात्रा। उद्योग व्यापार मंडल ने यात्रा निकाल दर्ज कराया विरोध। जालौन में जिला मुख्यालय उरई तहसील की पडुली गांव की दर्जनों महिलाओं ने पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पेयजल की समस्या को हल करने की मांग उठाई। आगरा में कोविड जांच केंद्र पर जमकर हंगामा। जांच कराने आए युवकों ने की तोड़फोड़। सेना भर्ती में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। कोविड सर्टिफिकेट न बनने से नाराज अभ्यर्थियों ने की तोड़फोड़। हंगामा देख डॉक्टरों ने ठप किया कामकाज। कर्मचारियों पर 300 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप।
आगरा में लफ्जियात के विरोध में प्रदर्शन, न्यू आगरा थाने पर हिंदुवादियों का प्रदर्शन, थाने के गेट पर हिंदुवादियों का धरना, नाबालिग बेटी को बरामद करने की मांग। बागपत में तमंचे से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल, घर की छत पर बैठा युवक तमंचे से करा फायरिंग, पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो किया ट्वीट। सीतापुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, शराबी युवक को देख दारोगा का चढ़ा पारा, अर्धनग्न युवक को थाने के सामने सड़क पर घसीटा, थाने के बाहर लात घूसों से जमकर की पिटाई। दारोगा द्वारा पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, एसपी ने आरोपी दारोगा को किया लाइन हाजिर, एएसपी दक्षिणी को सौंपी मामले की जांच। कानपुर में विकास दुबे मामले में हुआ खुलासा, कई आधुनिक हथियार एसटीएफ ने किए बरामद, करीब आधा दर्जन आरोपी हुए गिरफ्तार। फरुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 56 तमंचे समेत भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, कविनगर थाना क्षेत्र के पौष राजनगर इलाके में बदमाशों ने घी कंपनी के सेल्स मैनेजर से बैग लूट लिया। अलीगढ़ में नाबालिग की हत्या कर जंगल में फेंका, गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, पशुओं को चारा लेने गई थी किशोरी। कानपुर देहात में एक महिला सिपाही के पति ने खतरनाक खूनी कारनामे को अंजाम दिया है। महिला सिपाही के पति ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके 2 बच्चों को आग के हवाले कर दिया। कानपुर में उपचार के दौरान दूसरे मासूम बच्चे की मौत हो गई। महिला सिपाही के पति ने 3 लोगों को किया था आग के हवाले, महिला और उसके 2 मासूम बच्चों पर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। सभासद के मकान में पति के साथ रहती है महिला सिपाही, दोनों मासूम बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम, जिंदगी और मौत से लड़ रही है आग से झुलसी महिला। कानपुर में अवैध तेल भंडारण का खुलासा, मौके पर करीब 6090 ड्रम, 3 टैंकर, 1 पिकअप बरामद, पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर कब्जे में लिया। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, नेपाल के संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए कर रहा था बात, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इजिप्ट, कुवैत, सूडान में करता था बात। उन्नाव में एटीएस टीम ने युवक को दबोचा, एटीएस ने युवक को एक स्लॉटर हाउस से उठाया, पत्नी के बैग से 5 लाख की नकदी, 8 पासपोर्ट बरामद। कई जिलों के अलग अलग नाम से आधार कार्ड भी मिले, पुलिस ने मामले में कुछ भी जानकारी देने से किया इनकार, उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कौशाम्बी में गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, अंतर जनपदीय गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली। आगरा में दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट की 3री मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप, घर के आंगन में पड़ा था महिला का शव। ससुराल पक्ष सूचना देकर घटनास्थल से फरार, दहेज में कार न मिलने पर पति कर रहा था प्रताड़ित, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के नेवडिया गांव में कच्ची जहरीली शराब पीने से बीती रात 4 लोगों की मौत हो गई। दो लोगों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि 2 मृतकों का अंतिम संस्कार कल ही कर दिया गया था। कानपुर देहात में शख्स की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या, 2 सगे भाइयों ने हत्या को दिया अंजाम, हत्या की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। श्रावस्ती में सड़क हादसे में दारोगा की मौत, हादसे में 2 अन्य घायल, बेकाबू होकर मकान से टकराई थी दारोगा की कार। मौके पर एसपी समेत जिले के अन्य अधिकारी मौजूद, लक्ष्मणपुर चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे मृतक दारोगा। मलईपुर थाना क्षेत्र के सुजानडीह गांव के पास हुआ हादसा। जालौन में महिला से की गई अश्लील हरकत, मोहल्ले के 2 शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। शोर मचाने पर जुटे कई ग्रामीण, लोगों ने शिवम नाम के शख्स को पकड़ा, आरोपी को किया गया पुलिस के हवाले, पीड़ित ने की परिवार के लिए सुरक्षा की मांग।
मोहाबा में निर्माणाधीन मकान गिरने से बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 3 श्रमिक चपेट में आए। अस्पताल में तीनों श्रमिकों ने तोड़ा दम। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल अभिभाषण के साथ शुरू हुआ सत्र। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में शुरू हुआ सत्र। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान। आज से खोले गए उत्तराखंड की सारे डिग्री कॉलेज। कोरोना की वजह से बंद थे अभी तक सभी डिग्री कॉलेज। तपोवन त्रासदी का 23वां दिन आज। तपोवन इनटेक टनल में फंसे 35 लोगों की तलाश जारी। अब तक 72 शव मिले। 132 लोग अभी भी लापता। हरिद्वार में युवक युवती का पेट से लटका मिला शव। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। काफी दिनों से दोनों के शव पेट से लटके मिले। दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। दोनों शवों की अभी तक नहीं हुई पहचान। हरिद्वार के कड़खड़ी स्थित इलाके का मामला। ऋषिकेश में मस्तराम घाट में डूबा युवक। दोस्त संग ऋषिकेश घूमने आया था युवक। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। देश में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना वायरस के दैनिक मामले 16,000 के पार आ रहे हैं। वहीं आज करीब एक सप्ताह बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,510 नए केस सामने आए हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस से 106 लोगों की जान चली गई। महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। दिल्ली में एक बार फिर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई। आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी। इससे पहले 25 फरवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। इधर कोलकाता में सब्सिडी और कॉमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। बंगाल चुनाव से पहले अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां कोविड-19 से संक्रमित हो गई हैं। इस खबर के आने के बाद से नुसरत की सभी मीटिंग्स और अन्य कार्यक्रम रद्द किए गए। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। इस मामले पर गायक शान ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर ट्वीट किया, जिसपे यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।